मित्रों, मिथुन राशि के साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। मित्रों, पहचान से मिला काम कुछ ही दिन काम आता है, लेकिन अपने काम से मिली पहचान जीवन भर काम आती है। तो याद रखिए, इन 7 दिनों में 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक में आपके काम से मिली हुई पहचान, इन 7 दिनों की पहचान आपके 7 वर्षों तक काम आएगी। अब ऐसा क्यों होगा, ये 7 वर्षों तक क्यों काम आएगी? तो आप जैसा कि अपनी गोचर में स्थित को देख रहे हैं चार्ट के माध्यम से, अगर आप इस गोचर में देखें तो आपने सुना होगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे ततस फल चाखा। तो आपके 10म भाव जो कि कर्म का भाव होता है, वहाँ बुध और शुक्र और राहु तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। और आपको मालूम हो कि देवताओं के और ग्रहों के 2 ग्रुप होते हैं, जिसमें एक ग्रुप में शनि, राहु, बुध और शुक्र आते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में आपके सूर्य, मंगल, चंद्रमा ग्रह आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म भाव पर सभी मित्र ग्रह बुध, शुक्र और राहु तीनों के तीनों एक साथ आपकी कुंडली में विराजमान हैं। और याद रखिए, ये तीनों के तीनों जो ग्रह होते हैं, यह भौतिकवाद को प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु जहां भौतिकवाद का कारक है, वहीं शुक्र जो है आपके लग्जीरियस लाइफ और विलासिता का कारक है। बुध जो है वह व्यापार का कारक है। तो इन 7 दिनों में व्यापार में वृद्धि तो होगी ही होगी। जिन लग्जीरियस वस्तुओं की आपको चाहत थी, चाहे वह लग्जीरियस वस्तुएं काम की हो, मृत वस्तुएं हो जो आपके काम आती हैं, या आपके लव लाइफ से संबंधित हो, याद रखिएगा यह 7 दिन आपके लिए सोने में सुहागा के समान आपको सिद्ध होंगे। और उस पर बुध की स्थिति, व्यापार आपका ठप हो रहा था, फाइल लटक चुकी थी, व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा था, बैंक से लोन मिलना था वो लोन भी नहीं मिल रहा था, जहां पैसे अटके हुए हैं वो पैसे भी नहीं आपको मिल रहे हैं। तो यह सभी कार्य आपके इस सप्ताह होने वाले हैं। और मैंने जैसा बताया कि यह जो 7 दिन हैं आपके लिए, वह अगले 7 सालों का प्रतिफल दे करके जाएंगे। तो इन 7 वर्षों को जीवन के आपके सबसे अहम 7 दिन ये साबित होंगे। अब आप जैसा कि गोचर की स्थिति को देख रहे हैं, देखिए कुंडली का जो 11वां भाव होता है, जहां आपके मेष राशि पड़ी हुई है, वहां सूर्य और गुरु दोनों एक साथ विराजमान हो गए हैं। और सूर्य तो इस राशि का में उच्च का होता है, और सूर्य से ज्यादा तेज और प्रताप किस ग्रह में है? कुछ नहीं है। और गुरु क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है, सत्कर्म है। तो सूर्य अपने प्रकाश से ज्ञान, बुद्धि और सत्कर्म को इन 7 दिनों में बढ़ा देगा, बहुत तेजी से मात्रा में। अब जब 11वें भाव की आप बात करेंगे तो यह इनकम का भाव है। तो सूर्य देव तो उच्च राशि के बैठे हैं, तो इनकम के नए नए जो स्रोत हैं वह अब आपके जीवन में खुलना शुरू होंगे। और इन 7 दिनों में आप देखेंगे कि एक ऐसा इनकम का फिक्स्ड मार्ग आपके लिए खुल जाएगा, मार्ग कि आप याद रखिए कि यह मार्ग आपके पूरे वर्ष काम आएगा और अगले कई वर्षों तक आपके काम आएगा। अब सूर्य और गुरु की जो युति है आपके 11वें भाव पर, तो यह इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। यह इनकम के साथ साथ इच्छाओं की भी पूर्ति। तो जो भी आपकी दबी हुई इच्छाएं थीं, बहुत वर्षों से आप चाहते थे कि भगवान करे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, किसी तरह हमारा काम चल जाए, लेकिन याद रखिए उन इच्छाओं की पूर्ति जो है वह इसी सप्ताह आपकी हो करके रहेगी। और निश्चित तौर पर इस सप्ताह आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर होने वाली है। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि मंगल जो है वह 23 अप्रैल से, मंगल देव जो हैं वह 23 अप्रैल से आपकी कुंडली के 10म भाव में जाने वाले हैं। वह कुंभ राशि को छोड़ देंगे, तो शनि जो हैं वह मंगल से मुक्त हो जाएंगे। और मंगल जब 10म भाव में जाएगा तो याद रखिएगा 10म का मंगल कुलदीपक योग बनाता है, और 10म का मंगल बहुत अच्छा माना जाता है मीन राशि में। तो आपको 23 तारीख से, अर्थात कल से, जो ये राशिफल का लाभ है इस
सप्ताह का, वह कल से आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। और जब शनिदेव अपने परम शत्रु मंगल से, मंगल उनके परम शत्रुओं में आते हैं, जब शनिदेव अपने परम शत्रु मंगल से मुक्त हो जाएंगे तो वह भाग्य भाव के अकेले स्वामी बन जाएंगे। और जब भाग्य भाव के अकेले स्वामी हो जाएंगे तो जो भाग्य के कारण काम अटक रहे थे, लटक रहे थे, व्याधियां, परेशानियां, मुसीबतें, पता चला कि काम बनने वाला है लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया कि काम बिगड़ जा रहा है, वह सभी काम आपके कल 23 अप्रैल 2024 से बनना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, यह 7 दिन जो हैं वह जीवन के अहम दिन हैं और आपको इन 7 दिनों का प्रतिफल जो है वह अगले 7 वर्षों तक पाना है। क्योंकि गोचर की जो स्थिति है, मंगल का 10वें भाव में जाना, बुध, शुक्र और राहु की 10वें भाव में युति होना, वह निश्चित तौर पर आपके जीवन को, ये याद रखिए कि फर्श से अर्श तक ले जाएगी और यह गोल्डन टाइम आपके लिए सिद्ध होना है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझको बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप 100% कांटेक्ट कर सकते हैं।